हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म और इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं प्लांट किंगडम के 5 डिविजन्स को। अब तक हम लोग फर्स्ट डिवीजन थैलोफाइटा पढ़ चुके हैं, सेकेंड डिवीजन ब्रायोफाइटा पढ़ चुके हैं और इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे थर्ड डिवीजन जो है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। थैलोफाइटा के प्लांट्स 100% एक्वेटिक थे, मतलब उनमें पाए जाने वाले सभी प्लांट्स वाटर में ग्रो करते थे। ब्रायोफाइटा के जो प्लांट्स थे वो 50-50 थे, मतलब वो वाटर में भी रहते थे एंड लैंड पर भी रहते थे, इसीलिए उनको एम्फीबियंस कहते हैं। इस अर्थ पे जितने भी टेरिडोफाइट्स हैं वो सभी के सभी लैंड पे पाए जाते हैं और जो लैंड पे पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल। तो दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। कैसा प्लांट है बोलो? टेरेस्ट्रियल प्लांट है। आगे बढ़ने से पहले टेरिडोफाइटा के कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। These are some examples of pteridophytes. इसका जो बॉडी है वो ट्रू रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएटेड है। थैलोफाइटा का जो बॉडी होता है वो अनडिफरेंशिएटेड होता है। ब्रायोफाइटा का जो बॉडी होता है वो डिफरेंशिएटेड तो होता है पर उसमें ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं पाया जाता है, लेकिन इनमें ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ पाया जाता है। सो बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ। इनको ट्रू रूट स्टेम लीफ इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें जाइलम एंड फ्लोएम पाए जाते हैं। दैट मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट। जाइलम वाटर कंडक्ट करता है एंड फ्लोएम फूड कंडक्ट करता है। एंड जाइलम एंड फ्लोएम को वैस्कुलर टिश्यू या वैस्कुलर बंडल भी कहते हैं। इसीलिए टेरिडोफाइटा को फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट भी कहा जाता है। थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा में वैस्कुलर टिश्यूज नहीं पाए जाते हैं। वैस्कुलर टिश्यू का इवोल्यूशन टेरिडोफाइटा से ही हुआ है। सो इनके बारे में हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट। फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट। सभी टेरिडोफाइट्स स्पोर के जरिए रिप्रोड्यूस करते हैं। किसके जरिए रिप्रोड्यूस करते हैं? दे रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। और ये स्पोर्स कहां पाया जाता है? ये स्पोर्स पाया जाता है लीफलेट के पीछे वाले सरफेस पे। व्हाट इज लीफलेट? इसको थोड़ा समझते हैं। एक कंप्लीट लीफ जब इवोल्यूशन की वजह से एंड एडेप्टेशन की वजह से छोटे छोटे लीफ में डिवाइड हो जाए तो उसको हम लीफलेट्स कहते हैं। सपोज ये एक कंप्लीट लीफ है और ये इवोल्यूशन की वजह से एडेप्टेशन की वजह से छोटे छोटे लीफ में डिवाइड हो गया, तो इस लीफ को हम लीफलेट्स कहते हैं। टेरिडोफाइट्स में लीफ नहीं बल्कि लीफलेट्स होते हैं और इनके लीफलेट्स को हम स्पोरोफिल कहते हैं क्योंकि इसके लीफलेट के नीचे वाले सरफेस पे और यू कैन से पीछे वाले सरफेस पे स्पोर्स पाया जाता है। स्पोर्स आर फाउंड ऑन अंडर साइड ऑफ लीफलेट्स, सो द लीफलेट्स आर कॉल्ड स्पोरोफिल्स। टेरिडोफाइटा में जो लीफलेट्स होते हैं उनको हम स्पोरोफिल्स कहते हैं। ये स्पोरोफिल्स है और ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर है इनके अंदर स्पोर्स पाए जाते हैं। इनमें रिप्रोडक्शन स्पोर के थ्रू होता है, इसीलिए इनमें सीड्स नहीं पाया जाता है। दे आर सीडलेस। इनमें सीड नहीं पाया जाता है। इनके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं
Marsilia, fern and horsetail. This is Marsilia. This is fern. And this is horsetail. टेरिडोफाइट्स को हम ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह भी यूज करते हैं। जिनके पेरेंट्स गार्डनिंग के शौकीन हैं, उनके घर में टेरिडोफाइट्स के कुछ एग्जाम्पल्स होंगे ही। अभी तक हमने क्या क्या सीखा? फर्स्ट, टेरिडोफाइट्स आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। सेकेंड, इनका जो बॉडी है वो ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ में डिफरेंशिएटेड है। थर्ड, दे आर फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट ऑल्सो। फोर्थ, इनमें रिप्रोडक्शन स्पोर के थ्रू होता है। फिफ्थ पॉइंट, स्पोर्स जो है वो लीफलेट के पीछे पाया जाता है, इसीलिए लीफलेट्स को स्पोरोफिल्स भी कहते हैं। सिक्स्थ पॉइंट, इनमें सीड्स नहीं पाए जाते हैं और इनके एग्जाम्पल्स हैं मार्शिलिया, फर्न्स एंड हॉर्सटेल।